ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग के दूसरे दिन के अध्याय में आज आपका स्वागत है। थैंक यू। राजयोग का दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जो भी सुनेंगे ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अपने विचार है। इनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को ऐसा होता है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि वास्तव में हम कौन, या खुद का परिचय जाना था कल हमने कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति के समान हूँ, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली हूँ। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे इस शरीर रूपी गाड़ी को मैं चलाने वाली आत्मा ड्राइवर हूँ, और इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अब और आत्मा के बारे में जानना था कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, और आत्मा में 7 गुण होते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज आत्मा एक तरह से कमज़ोर हो चुकी है, या यूँ कहें कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो वो वापस से चार्ज कैसे हो, या किसके साथ आत्मा का कनेक्शन जुड़े जिससे आत्मा चार्ज हो सकती है। तो किसी भी आत्मा का किसी आत्मा से कनेक्शन जोड़ने से आत्मा चार्ज नहीं हो सकता। किसी भी आत्मा का किसी आत्मा से योग होने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। उसके लिए परमात्मा की आवश्यकता है। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होगा तब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। लेकिन परमात्मा से कनेक्शन तब होगा जब हम परमात्मा को पहचानेंगे, जानेंगे, है ना। परमात्मा को हम मानते तो हैं, लेकिन वास्तव में जैसे हम आत्मा को नहीं जानते थे, ऐसे हम परमात्मा को भी जानते नहीं हैं। एक तरफ तो कह देते सबका मालिक एक है, फिर एक के नाम पे कितने झगड़े होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा को मानते और जानते नहीं हैं। तो आइए आज हम परमात्मा के बारे में जानते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है। परमात्मा को जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि देखो इस संसार में आत्माएं बहुत है। आज आत्माओं की संख्या देखें तो 750 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं संसार में हो गई है। और उन 750 करोड़ आत्माओं में देखें तो उनमें भी वेराइटी बहुत है कि बहुत सारी आत्माएं पाप आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं पुण्य आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं धर्म आत्माएं हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारी आत्माएं देव आत्माएं हैं जिनको हम 33 करोड़ कहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है तो वो कौन है या कैसा होगा? जैसे कहते हैं ना, गाय का बच्चा गाय जैसा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, कबूतर का बच्चा कबूतर जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। तो ऐसी बात है, अगर हम आत्मा है तो जरूर हमारा पिता भी आत्मा ही होगा, है ना। तो हमारा पिता कैसा है या परमात्मा कैसा है वो यहाँ पे दिखाया गया। इसमें बताया गया कि परमात्मा भी एक आत्मा ही है, लेकिन परमात्मा ऐसी आत्मा है जो हमारी तरह शरीर धारण नहीं करती, जन्म मरण में नहीं आती है, और उसका नाम है शिव। क्योंकि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, और परमात्मा तो सदैव कल्याण करने वाला होता है। और ये परमात्मा की महिमा बताई गई। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को ज्योति के रूप में, बिंदी के रूप में याद करेंगे तो परमात्मा की जो भी गुण है, जो भी शक्ति है वो हमारे अंदर आती रहेगी, है ना। परमात्मा को हम निराकार भी कहते हैं। निराकार क्यों कहते हैं? निराकार का मतलब ये नहीं कि परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। आकार तो है, ज्योति बिंदु स्वरूप बिंदु के समान, लेकिन इस शरीर की तुलना में निराकार कहा गया है क्योंकि शरीर इतना बड़ा है। उसकी तुलना में जो बिंदु स्वरूप है वो निराकार है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। हजारों सूर्य से तेजोमय का मतलब क्या है? कि वो परमात्मा इतना बड़ा है? वास्तव में परमात्मा को इतना बड़ा नहीं, ये तो उसकी महिमा की गई है। जैसे किसी के लिए कहते हैं ना कि ये तो बड़े आदमी हो गए, है ना। अब बड़े आदमी हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बड़ा आदमी हो गया तो 8 फुट का 10 फुट का हो गया। वो भी हमारी तरह 5 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का है, लेकिन कोई विशेषताओं में, कोई पोस्ट पोजीशन में बड़ा हो जाता है, इसलिए कहते हैं बड़ा आदमी हो गया। तो ऐसे परमात्मा की जो महिमा की गई है कि वो हजारों सूर्य से तेजोमय, ये उसकी महिमा है या ये उसकी उपमा की गई है। बाकी परमात्मा छोटी सी ज्योति के समान है, बिंदी के समान है। यहाँ पे बताया गया कि परमात्मा को राजयोग के अंतर्गत परमात्मा को परमात्मा कह करके याद नहीं करते हम, भगवान को भगवान कह करके याद नहीं करते। भगवान को हम पिता कह करके याद करते हैं, संबंधों के साथ याद करते हैं। क्योंकि भगवान कहने से तो थोड़ा दूर का रिश्ता हो जाता है। सोचते हैं भगवान तो बहुत ऊंचा है और हम तो उसकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, और थोड़ा डर का रिश्ता भी हो जाता है कि कहीं इसी बात से भगवान नाराज़ नहीं हो जाए, कहीं इस बात से भगवान नाराज़ नहीं हो जाए, है ना।
तो वास्तव में राजयोग के अंतर्गत हम परमात्मा को संबंधों से याद करते हैं, जो भी संबंध हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो निराकार है, शरीर तो है नहीं उसके। कोई माँ समझ के याद करते हैं, कोई पिता समझ के याद करता है, कोई दोस्त समझ के याद करता है, कोई भाई समझ के याद करता है। बाकी मुख्य रूप से हम उसको पिता समझ के याद करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता का सब कुछ अपने बच्चों के लिए होता है, और ऐसे परमात्मा का भी सब कुछ हम बच्चों के लिए होता है। इसलिए हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो हम शिव बाबा को संबंधों के साथ याद करते। तो यह हमने देखा कि जैसे हम आत्मा है, वैसे हम आत्मा का पिता परमात्मा भी एक आत्मा है, वो भी ज्योति के समान है, वो भी बिंदी के समान है। लेकिन अब ये बात है कि हम परमात्मा को शिव को ही परमात्मा क्यों माने, या ज्योति स्वरूप को परमात्मा क्यों माने? क्योंकि जब तक बुद्धि में एकदम क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारा उससे योग नहीं लगेगा। हम उससे योग लगाना चाहेंगे, उसको याद करना चाहेंगे, फिर दूसरी बात बुद्धि में आ जाएगी, वो भी तो परमात्मा हो सकता है, शायद ये शिव को मानने वाले इसलिए शिव की महिमा करते हैं। इसलिए किसी भी आत्मा को परमात्मा होने के लिए 5 बातों की आवश्यकता, 4-5 बातों की आवश्यकता है। वो 4-5 बातें जिस भी आत्मा में हो उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो दिखाया गया कौन सी बातें जिसके लिए किसी आत्मा को हम परमात्मा कह सकते हैं। वास्तव में वो सारी विशेषता एक परमात्मा शिव के अंदर ही लागू होती है। पहली विशेषता ये है कि परमात्मा वो आत्मा जिसको सभी धर्मों के लोग माने, क्योंकि परमात्मा एक है तो सब उसको मानने चाहिए ना। तो यहाँ पे ये बताया कि परमात्मा शिव को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन रूप उसका वो एक ही मानते हैं। जैसे इसमें ये बताया गया कि अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत परमात्मा को मानते तो बिंदु के समान है, लेकिन छोटी सी बिंदु की कैसे पूजा करें, इसलिए पूजा के लिए बड़ा शिवलिंग बना देते हैं, और उसका नाम भी क्या होता है? ज्योतिर्लिंगम, माना ज्योति का प्रतीक। तो देखो, आज हमारे देवी देवताओं ने परमात्मा को ज्योति के रूप में, शिवलिंग के रूप में माना। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी ने भी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करी। ऐसे अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, जगह जगह शिव जी के मंदिर बने हुए हैं। देवियों को भी हम क्या कहते हैं? शिव शक्तियाँ कहते हैं। माना देवियों ने भी शिव जी से शक्ति लेकर के असुरों का विनाश किया। और वैसे भी देखो, बाकी देवी देवताएं तो एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं को विशेष माना जाता है ना। लेकिन परमात्मा शिव की प्रतिमा तो हर जगह मिल जाएगी, भारत के कोने कोने में मिल जाएगी, और भारत के कोने कोने में क्या, विदेशों में भी इसकी प्रतिमाएं आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मान लो किसी का मंदिर, कोई राम जी का मंदिर बनाएंगे तो उसमें भी शिवलिंग जरूर मिल जाता है। कहीं पे हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे तो वहाँ पे भी शिवलिंग जरूर मिल जाता है। माना परमात्मा शिव ही ऐसा है जो सर्वमान्य है। हिंदू धर्म की छोड़ो, बाकी धर्मों के लोग भी किसी न किसी रूप में परमात्मा को ज्योति के रूप में, बिंदु के रूप में, निराकार रूप में मानते हैं। जैसे मुसलमान धर्म में भी कहते हैं, या मुसलमान भाई लोग भी कहते हैं कि अल्लाह नूर है। नूर का मतलब क्या होता है? वही ज्योति हो गया, है ना। हिंदी के अंदर उसको ज्योति कह दिया गया, इन्होंने अपनी भाषा में नूर कह दिया। इनके भी जो मक्का मदीना में जो मुख्य स्थान है, जिसको संगवे औसत कहते हैं, वो भी एक शिवलिंग आकार का पत्थर ही रखा रहता है। ये लोग उसको चूम के आते हैं, तो ये अपनी भाषा में अपने नाम से पुकारते हैं। ऐसे जो जापानी लोग हैं या बोधी लोग हैं, इनकी भी ध्यान की एक प्रक्रिया ये है कि वो एक 3 फुट का स्टैंड बनाते हैं, उसके ऊपर शिवलिंग आकार का पत्थर रख के ये लोग उसमें ध्यान लगाते हैं, और ये इसको अपनी भाषा में चिनकान सेकी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शांति देने वाला। ऐसे गुरु नानक देव ने भी ऊपर इशारा करके कहा, एक ओमकार निराकार परमात्मा एक है, निराकार है, सतनाम है, निर्वैर है। ये सारी उसकी महिमा करी। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, इशारा उसकी तरफ किया है। ऐसे जो क्रिश्चियन लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग भी चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती की ज्योति में ध्यान लगाते हैं। ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं गॉड इज़ लाइट। इन्होंने लाइट कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने नूर कहा, है ना। बाकी माना सभी ने परमात्मा को ज्योति के रूप में ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो परमात्मा वो आत्मा जो सर्वमान्य है। तो वास्तव में शिव बाबा एक ऐसी आत्मा है जो सर्वमान्य है, जिसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। अगर श्री राम की बात आएगी तो कहेंगे हिंदुओं के भगवान है, बाकी धर्म के लोग नहीं मानेंगे। बाकी धर्म के लोग कहेंगे हिंदुओं के भगवान है। मोहम्मद साहब की बात आएगी तो कहेंगे मुसलमानों के हैं, बाकी धर्मों के लोग नहीं मानेंगे। क्राइस्ट की बात आएगी तो कहेंगे क्रिश्चियन लोगों के। लेकिन जहाँ निराकार की बात आती है, ज्योति स्वरूप की बात आती है, बिंदु रूप की बात आती है, उसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो पहली विशेषता परमात्मा सर्वमान्य है, वो शिव बाबा के ऊपर ही लागू होती है। दूसरी विशेषता, परमात्मा वो आत्मा जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो। तो कोई भी शरीरधारी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शरीर तो जरूर अपने माता पिता के द्वारा ही लेना होता है, और माता पिता के द्वारा शरीर लिया तो उससे बड़े तो उसके माँ बाप हो जाएंगे। फिर अगर बच्चा बना है तो बच्चे को कोई पढ़ाने वाला, कोई टीचर गुरु भी होगा, तो उससे बड़ा वो टीचर गुरु हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को क्या कहते हैं? शिव जी को क्या कहते हैं? स्वयंभू। माना खुद को खुद ही प्रकट करता है, ना कोई उसके माता होती है, ना कोई उसके
पिता होता है, तो दूसरी विशेषता परमात्मा सर्वोच्च है, तो वो विशेषता भी एक शिव जी के ऊपर ही लागू होती है। बाकी सबके अपने अपने शरीर बताए गए, माना जरूर इनको कोई माता भी होगी, कोई पिता भी होगा, या इनको कोई सिखाने वाला टीचर या गुरु भी होगा, है ना। लेकिन परमात्मा का तो शरीर ही नहीं है, इसलिए ना कोई उनको सिखाने वाला टीचर है, ना कोई उनको जन्म देने वाली माता है। तीसरी विशेषता, परमात्मा वो आत्मा जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो। तो कोई भी शरीरधारी आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकती, उसकी अपनी एक लिमिट होती है। आज देखो हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक फील्ड होता है। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक खाली अंतरिक्ष के बारे में ही जानेगा, वो कृषि विज्ञान के बारे में नहीं जानेगा। एक कृषि वैज्ञानिक कृषि के बारे में जानेगा, वो जीव विज्ञान के बारे में नहीं जानेगा। एक भविष्यवाणी करने वाला आगे के कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन पूरे इस सृष्टि के आदि मध्यांत की कहानी नहीं बता सकता है। लेकिन परमात्मा जो है वो संसार रूपी नाटक से पार है, परे है, वो इसका डायरेक्टर है, इसलिए वो इसके आदि मध्यांत की सारी कहानी हमें बताता है। तो उसके ज्ञान से स्पष्ट होता है कि ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है ना। और बाकी जो भी जन्म मरण में आ रहा है, शरीर धारण कर रहा है, तो वो जरूर इस सृष्टि रूपी नाटक के अंदर पार्ट बजा रहा है, और जो पार्ट बजाने वाला उसकी पूरे आदि मध्यांत की बात नहीं जान सकता। अगली विशेषता, परमात्मा वो आत्मा जो, कौन सी आत्मा? परमात्मा वो आत्मा जो सभी चक्रों से बाहर हो, जन्म मरण के चक्कर से बाहर, दुख सुख के चक्कर से बाहर, अच्छे बुरे के चक्कर से बाहर। तो कोई भी शरीरधारी आत्मा सभी चक्रों से बाहर नहीं हो सकती है। जन्म लिया है तो जरूर मृत्यु भी होगी, हाँ ये बात अलग है, किसी का मृत्यु का तरीका कौन सा है, किसी का मृत्यु का रूप कौन सा है, लेकिन जन्म लिया तो मृत्यु भी जरूर होगी, है ना। और शरीर धारण किया है तो अच्छा नहीं तो बुरा बनेगा, बुरा नहीं तो अच्छा बनेगा, सुख नहीं तो दुख पाएगा, दुख नहीं तो सुख पाएगा, है ना। लेकिन परमात्मा शिव का तो शरीर ही नहीं है, इसलिए ना उसकी मृत्यु है, ना उसका जन्म है, ना वो सुख पाता है, ना दुख पाता है, ना वो अच्छे के चक्कर में आता है, ना बुरे के चक्कर में आता है। और अगली विशेषता, परमात्मा वो आत्मा जो अभोक्ता हो, किसी भी चीज़ का भोग ना करो। तो कोई भी शरीरधारी आत्मा को हम अभोक्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है तो जरूर 5 तत्वों का भोग तो करेंगे ही, है ना। ये बात अलग है कि बहुत से लोग अन्न वगैरह नहीं खाते लेकिन फल फूल तो खाते हैं, बहुत से लोग फल भी नहीं खाते लेकिन पानी वगैरह तो पीते हैं। कहीं कहीं पे ये देखने में आए कि साधु संत ऐसे भी रहे जो पानी वगैरह भी नहीं पीते, लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा धूप लेते हैं, हवा लेते हैं, ये तो ग्रहण करते ही है। लेकिन परमात्मा शिव बाबा, उसका तो कोई शरीर ही नहीं है, इसलिए ना वो किसी चीज़ का भोग करता है, ना कोई वो फल फूल लेता है, ना कोई वो अन्न लेता है, ना कोई हवा लेता है, ना धूप लेता है। तो ये सारी विशेषता परमात्मा शिव के ऊपर ही लागू होती है। तो ऐसे परमात्मा एक है, वो निराकार है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करेंगे तो उस परमात्मा की शक्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति हमें होती रहेगी। हम आत्मा रूपी जो बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है वो वापस से फिर से चार्ज हो जाएगी। लेकिन उसको याद करने के लिए जैसे हमें परमात्मा के रूप का पता लगा है, परमात्मा के नाम का पता लगा है, ऐसे परमात्मा का स्थान कौन सा है, भगवान का स्थान कौन सा है, शिव बाबा रहते हैं, उसका भी हमें पता होना आवश्यक है। तो भगवान कहाँ रहता है, कौन सा उसका स्थान है, वो आज हम देखेंगे। इसके लिए भी बहुत सारी मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन वास्तव में अगर हमारे अंदर भगवान रहता तो हम सब कैसे होने चाहिए थे? अच्छे होने चाहिए, सबके सब अच्छे होने चाहिए थे, सबके सब एक जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है। तो हर एक आत्मा के द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद ही प्रकट होना चाहिए था। अगर परमात्मा या भगवान हमारे अंदर है तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है मृत्यु को प्राप्त होता है? तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भगवान के घर गया, भगवान ने बुला लिया, है ना। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। इसलिए कहते हैं कि हम आत्मा को परमात्मा ने बुला लिया, आत्मा परमात्मा के पास चले गई, है ना। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चारों तरफ भगवान रहते हैं, लेकिन चारों तरफ भी भगवान के गुण तो नज़र नहीं आते। चारों तरफ तो देखा जाए तो रावण के गुण नज़र आते हैं, चारों तरफ दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं, है ना। आज देखो एक छोटी सी माचिस की तीली भी कहीं जलती है तो उसके भी गुण नज़र आते हैं, उसकी भी भले छोटी आग है लेकिन वो भी अपनी गर्मी ज़रूर देती है। कहीं पे बारिश पड़ती है तो वो भी अपना प्रभाव ज़रूर दिखाती है, थोड़ी सी ठंड वगैरह ज़रूर होती है ना। तो परमात्मा तो इतना बड़ा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। अगर चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा होता है, हमारे अंदर परमात्मा होता तो चारों तरफ का माहौल शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से भरपूर होता। इसका मतलब चारों तरफ भी परमात्मा नहीं है। तभी तो गीता में कहा गया, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। आऊँगा का मतलब
ज़रूर यहाँ पे नहीं है तभी तो आएगा, कहीं दूसरी जगह। कहीं दूसरी जगह। इसलिए तो मुसलमान भाई लोग भी कहते हैं क़यामत के समय खुदा आएगा, है ना, और कब्र दाखिलों को उठा के ले जाएगा। क़यामत के समय आएगा इसका मतलब यहाँ पे नहीं रहता है। तो कहाँ रहता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। कल हमने जो देखा था 3 लोक का चित्र, तो 3 लोकों में जो सबसे ऊपर में परम धाम है, जिसको ब्रह्म लोक, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, 7वां आसमान कहते हैं, वास्तव में परमात्मा यहाँ के रहने वाले हैं। और हम आत्माएं जन्म मरण में आती है, इसलिए हम आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आ जाती है, और परमात्मा जन्म मरण से रहित है, इसलिए परमात्मा इस परम धाम में ही रहते हैं। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को आत्मा निश्चय करके, आत्मा समझ के अपने मन बुद्धि को इस परम धाम में परमात्मा के ज्योति स्वरूप के ऊपर एकाग्र करते हैं और उसके गुणों का, उसकी विशेषताओं का चिंतन करते हैं। जब उसके गुणों का और विशेषताओं का चिंतन करते हैं तो उसके गुण और विशेषताएं हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं, हम आत्मा फिर से चार्ज हो जाती है, फिर से गुणों से भरपूर बन जाती है। तो ये है आज का दूसरे दिन का लेसन। अभी कल तक का हमारा होमवर्क है। कल होमवर्क दिया था ना, बीच बीच में अपने को क्या समझना है, आत्मा समझना है। अब कल तक का होमवर्क है, बीच बीच में अपने को समझना है मैं आत्मा और मैं परमात्मा शिव की संतान हूँ। ये कल तक का हमारा होमवर्क रहेगा। अभी 2 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे और फिर आज के लेसन को यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। राजयोग का अभ्यास करने से पहले मैं फिर आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आपकी बुद्धि चलाने के लिए। जैसे समझो कि आप अपने घर की बैठक रूम में बैठे हुए हैं और आपको अगर प्यास लग रही है तो क्या करेंगे आप, तो आप वहाँ से उठेंगे, अपने रसोई घर में जाएंगे, अगर से पानी निकालेंगे, बाल्टी में पानी रखा होता है तो बाल्टी से पानी निकालेंगे और गिलास से फिर पिएंगे पानी को, है ना। तो जैसे मैंने आपसे ये पूछा तो वैसे कि वैसे आपकी बुद्धि के अंदर वो छवि आती गई। आपने एक तरह से बुद्धि से किचन में चले भी गए, उठ करके बाल्टी से पानी भी निकाल लिया, क्योंकि मैं तो मटके या फ्रिज का नाम लेने वाला था, लेकिन हो सकता है आपके घर में बाल्टी में पानी रखा होता हो, इसलिए आपने बाल्टी कह दिया, है ना। तो आपकी बुद्धि के अंदर वो बाल्टी का चित्र भी आ गया और आपने पानी निकाल के पी भी लिया। माने यहाँ बैठे बैठे भी आपने बुद्धि से सारा कार्य कर लिया। तो ऐसे राजयोग के अभ्यास के अंतर्गत हम अपने आप को आत्मा समझ के मन बुद्धि से परम धाम में जाते हैं अपने घर में, और पिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप को निहारते हैं, उसके गुणों का चिंतन करते हैं, तो उसके गुण, उसकी विशेषताएं हमारे अंदर आने लग जाती है। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आपको सोचना है, बुद्धि से देखना है, ठीक है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इस शरीर के अंदर मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। वास्तव में मैं आत्मा इस शरीर से अलग ऊपर परम धाम की रहने वाली हूँ और शिव पिता की संतान हूँ। और अब मैं मन बुद्धि से अपने पिता के पास परम धाम जाती हूँ। इस मस्तक से निकलकर मैं मन बुद्धि से ऊपर की तरफ जाती हूँ, इस मकान से ऊपर नीले आकाश की तरफ। मैं मन बुद्धि से नीले आकाश को देख रही हूँ। नीले आकाश में चांद सितारों को देख रही हूँ। चांद सितारों से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर और ऊपर मैं मन बुद्धि से परम धाम को देख रही हूँ, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। और इस परम धाम में मैं अपने पिता परम आत्मा शिव बाबा को देख रही हूँ। शिव बाबा भी एक सितारे के समान, जगमगाती ज्योति के समान विराजमान है।
और मैं देख रही हूँ शिव बाबा से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, प्रेम की किरणें चारों तरफ निकल रही है। और मैं आत्मा इन किरणों को देखकर शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। और मन ही मन शिव बाबा से बातें कर रही हूँ। बाबा, ओ मेरे प्यारे पिता, आप यहाँ परम धाम में बैठे हो। अब तो मैंने आपको पहचान लिया है बाबा। अब तो मैं रोज आपको याद करूँगी और आपको याद करके आपकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करूँगी। प्यारे पिता, आप शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो। आपकी संतान मैं आत्मा भी प्रेम से भरपूर हूँ। आपको देखकर ही शांति से भरपूर होती जा रही हूँ, सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे प्यारे शिव बाबा, शिव पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना परिचय दे दिया। अब तो मैं आत्मा रोज मन बुद्धि से आपके पास आऊंगी और आपकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन को सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर करूंगी। बस मैं शिव बाबा से योग लगाकर बातें करके अब फिर से नीचे उतर रही हूँ, लाल प्रकाश की दुनिया से नीचे, सूक्ष्म लोक से भी नीचे, चांद सितारों से भी नीचे, नीले आकाश से भी नीचे, इस मकान के अंदर फिर से मैं अपने आप को इस मस्तिष्क के अंदर देखती हूँ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मस्तक के बीच चमकता सितारा हूँ, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर हूँ। ओम शांति, ओम शांति।